दोस्तों, स्वागत है एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले आपको इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन के वीडियो को अपलोड किया गया है, तो आप चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स है और सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, in which of the following situations does the list of numbers involved make as AP and Y? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों? तो सिचुएशन है यहाँ पर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। हम इस सिचुएशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर का टैक्सी फेयर है ₹15 और एडिशनल किलोमीटर का फेयर है ₹8। तो कोई व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर सफ़र करता है तो उसको टोटल फेयर कितना देना होगा? तो 1 किलोमीटर का तो हो गया ₹15 और सेकंड किलोमीटर का कितना, तो ₹8। तो 15 + 8 कितना, तो ₹23। उसी तरह से यहाँ पर क्या टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना टैक्सी फेयर है, तो ₹15। अब सेकंड किलोमीटर का उसका फेयर कितना होगा, तो ये हो जाएगा ₹23, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹15 है और एडिशनल किलोमीटर का कितना, तो ₹8। तो 15 + 8 ₹23। उसी तरह से अगर 3 किलोमीटर का हम टैक्सी फेयर निकालें कि कितना लगेगा, तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया ₹15, सेकंड किलोमीटर का फिर ये ₹8 और थर्ड किलोमीटर का फिर ये ₹8। इस तरह से इस तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, ₹31। अब ये ₹15, ₹23 और ₹31, हम इस तीनों को देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो 15 कोमा फिर 23 और 31। इसी तरह से हम अगर चौथे किलोमीटर का निकालें, 5वें किलोमीटर का निकालें, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। हम इसी को देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो 15 है ए मीन्स फर्स्ट टर्म, 23 हो गया सेकंड टर्म और 31 हो गया थर्ड टर्म। तो हम इसका निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सिचुएशंस दी गई है यह सिचुएशंस एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो A2 - A मीन्स क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 23 - 15, तो ये कितना होगा, 8। फिर 31 - 23, 31 - 23, तो इसका भी क्या होगा, 8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। मीन्स क्या कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम हो गया। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 15, 23 और 31 है ये फॉर्म्स करता है एपी का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्लियरली 15, 23, 31 forms an AP because common difference is same। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जो भी सिलेंडर दिया गया है उस सिलेंडर में जितना भी प्रेजेंट एयर है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जितना बार भी पंप होता है तो 1/4 पार्ट क्या होता है, बाहर निकाल देता है उस एयर को। तो इस सिचुएशन को समझ करके हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये जो दी गई सिचुएशन है तो वह एपी में है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको यहाँ पर दिया गया नहीं है कि उस सिलेंडर में कितना एयर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं
कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर बी, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि उस सिलेंडर में 32 लीटर जो है वो एयर है। ठीक है, अब जब 32 लीटर एयर है तो क्या होता है कि प्रत्येक बार जब पंप करता है तो 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो जैसे 32 और इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, तो रिमूव हो गया तो कितना रिमूव हो गया? रिमूव हो गया 8 लीटर। ठीक है, अब बचा कितना रिमेनिंग? तो 32 माइनस 8, तो इस तरह से 24 लीटर बचा उस सिलेंडर में एयर। तो फर्स्ट में हम कितना लिए थे? तो 32 लीटर। सेकंड में क्या आया? तो 24। अब फिर क्या करेंगे कि अब फिर इसका 1/4 को रिमूव करेंगे, तो 24 इंटू 1/4। ठीक है, तो 4 6 जा 24, तो ये हो गया 6। अब उसमें बचा कितना? तो 24 माइनस 6, तो 18 लीटर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि प्रत्येक बार बारी बारी से हम इसको लिखते जाएंगे। पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स यहाँ पर मिल गया। अब हम इसका डी निकालते हैं, मीन्स क्या? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 24 माइनस 32, तो कितना होगा? यह हो जाएगा -8। ठीक है, फिर 18 माइनस 24, ये कितना होगा? तो ये होगा -6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंट आ गया है ना, डिफरेंट आ गया, ये है -8 और ये है -6। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आया। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सिचुएशंस दी गई है तो क्या ये एपी में है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि क्लियरली 32, 24, 18 आर नॉट फॉर्म्स इन एपी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग ये पता करेंगे कि क्या ये एपी में है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई कुआं है, उसको जब खुदाई की जाती है तो 1 मीटर जब खुदाई की जाती है तो उसका कॉस्ट है 150 रुपया, और दूसरा मीटर को जैसे खोदा जाता है तो उसका कॉस्ट हो जाता है 200 रुपीज़। क्यों 200 रुपीज़? तो 1 मीटर का तो 150 रुपया हो गया और फिर दूसरे मीटर के लिए वह कितना है? तो 50 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, 1 मीटर का जो खर्च है खुदाई करने में वह है 150 रुपये। ठीक है, फिर उसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, तो दूसरे मीटर तक का कॉस्ट कितना? तो 1 मीटर का तो 150 रुपया और दूसरे मीटर का कितना है? तो 50 रुपया। तो 150 और 50 मीन्स क्या? ये 200 रुपीज़। फिर तीसरे मीटर तक का अगर खुदाई करेगा तो उसका कॉस्टिंग क्या होगा? तो उसका कॉस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर 250 रुपीज़, है ना। 150 अब प्लस 50, ठीक, तो ये 200 हो गया। और फिर थर्ड मीटर के लिए तो उसका भी 50, तो इस तरह से 250 रुपीज़। फिर फोर्थ मीटर तक का अगर खुदाई की जाती है उस कुआं में तो इसका कॉस्टिंग कितना होगा? तो इसका कॉस्टिंग 300 रुपीज़। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये एपी में है। तो फर्स्ट में है यहाँ 150, फिर है 200, उसके बाद 250, फिर क्या है 300। ठीक है, इसी तरह से 5वें मीटर, 6ठे मीटर का भी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम इसी से पता कर लेंगे कि ये जो सिचुएशन है दिया हुआ
वह एपी में है या नहीं है। तो इसका डिफरेंस होगा कितना, तो इसका डिफरेंस होगा 50। फिर इसका डिफरेंस ये भी 50 है, यहाँ पर ये भी डिफरेंस इसका 50 है। मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 50। और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अमाउंट जो होता है ना, वह क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जैसे कि 10,000 रुपया जमा किया, 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वह क्या आ जाएगा अमाउंट। फिर उसके बाद दूसरे साल में उसका अमाउंट कितना होगा, तो क्या करेंगे कि हम इस कंडीशन को देखेंगे और सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा, सेकंड ईयर में अमाउंट कितना होगा। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो टोटल जमा कितना किया बैंक में 10,000 रुपया, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो क्या करेंगे कि अमाउंट हम निकाल देते हैं। तो अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 और टू दी पावर क्या यहाँ पर T टाइम। तो चूंकि टाइम है यहाँ पर 1 ईयर, तो यहाँ तो हम ले लेंगे 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 10,000 और 1 + R है 8/100 और टाइम है यहाँ पर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना 4 × 2 = 8 आइए 25। मीन्स क्या कि 10,000 इंटू इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27/25। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 400। तो 400 को 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4 × 7 = 28 2। अब 4 × 2 = 8 और 2 कितना 10,800 रुपीज़ होगा फर्स्ट ईयर में 10,800 रुपीज़। उसी तरह से एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक वह कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसी को निकाल देते हैं। जैसे कि 10,800 है ना, तो उसका 8% निकालते हैं 10,800, ठीक है। इसका हम 8% निकालते हैं तो 8/100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तो कितना होगा 8 जा कितना 64, ठीक है 6 और 10 8 जा 80 और प्लस 6 तो 86। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,800 और प्लस 864। ये हो गया प्रिंसिपल, है ना। सेकंड ईयर के लिए ये जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट निकला था ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल। अब हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तभी ना होता है अमाउंट। तो ये 4 6 और ये 6 यहाँ पर 1 11,664। तो यहाँ पर लिखेंगे 11,664। अब इसको हम देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर, तो 10,000 फिर है 10,800 फिर 11,664। इसी तरह से थर्ड ईयर तक के लिए फोर्थ ईयर तक के लिए हम अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डी निकालते हैं। तो इसको जब हम माइनस करेंगे, है ना, डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि सेकंड टर्म में माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। फिर उसी तरह से इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
1664। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 800 है और ये 1664 है, ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि ये जो सिचुएशंस दी गई थी ये सिचुएशंस एपी में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10,000, 10,800, 11,664 आर नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।